सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 4, माँ की सीख। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 3, भाषा ज्ञान। बच्चों, जैसे हमने कल कक्षा में व्याख्यान 2 में पाठ 4 से संबंधित कठिन शब्द, शब्दार्थ और अभ्यास कार्य का अध्ययन किया था, तो बच्चों आज हम कक्षा में पाठ 4 माँ की सीख से संबंधित भाषा ज्ञान का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, किसने कहा, किससे कहा। प्रश्न 1, किसने कहा, किससे कहा। क, ये बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। क, ये बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। उत्तर, यह वाक्य विल्हेम ने माँ से कहा। उत्तर, यह वाक्य विल्हेम ने माँ से कहा जब विल्हेम की माँ विल्हेम को लेकर स्कूल से घर की ओर लौट रही थी, तो उसने सड़क पर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। तो वे बच्चे खेलते समय बहुत खुश लग रहे थे। तो उस समय यह वाक्य विल्हेम ने माँ से कहा। ख, इन्हें किसने उगाया है। ख, इन्हें किसने उगाया है। उत्तर, यह वाक्य माँ ने विल्हेम से कहा। उत्तर, यह वाक्य माँ ने विल्हेम से कहा जब अगले दिन माँ ने विल्हेम को घर के बाहर उगे हुए झाड़ झंकाड़ दिखाए, तो उसकी माँ ने उस समय विल्हेम से पूछा, तुम जानते हो इन्हें किसने उगाया है। तब यह वाक्य माँ ने विल्हेम से कहा। ग, लाल पीले गुलाबों के ये पौधे बेजोड़ है। ग, लाल पीले गुलाबों के ये पौधे बेजोड़ है। बेजोड़ का अर्थ है अनोखे। उत्तर, यह वाक्य विल्हेम ने माँ से कहा। उत्तर, यह वाक्य विल्हेम ने माँ से कहा। उस समय उसकी माँ गुलाबों के फूलों और झाड़ झंकाड़ की तुलना कर रही थी। तब यह वाक्य विल्हेम ने माँ से कहा कि लाल पीले गुलाबों के फूलों का झाड़ झंकाड़ से क्या मुकाबला। प्रश्न 2, मुहावरों के अर्थ लिखो। प्रश्न 2, मुहावरों के अर्थ लिखो। क, नाक में दम करना। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। बहुत परेशान करना। जैसे इस पाठ में विल्हेम अपनी माँ को स्कूल ना जाने की बात पर नाक में दम कर देता था। ख, गांठ बांधना। ख, गांठ बांधना, हमेशा याद रखना। गांठ बांधना, हमेशा याद रखना। जब इसकी माँ ने इसे बताया था कि अच्छे जीवन के लिए हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ परिश्रम भी करना पड़ता है। तुम में और स्कूल ना जाने वाले बच्चों में क्या फ़र्क है, यह तुम्हें आगे जाकर पता चलेगा। तब माँ की यह सीख विल्हेम ने गांठ बांध ली। अब वह शरारतों की जगह पढ़ाई में मन लगाने लगा। तो गांठ बांधना का अर्थ है हमेशा याद रखना।
प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के सामने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखिए। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के सामने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखिए। जैसे कि अप्रैल के महीने में हमने पाठ 6 लिंग की दोहराई की थी, तो उसमें आया था कि लिंग के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। सबसे पहले मैं आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषाएं बताऊंगी। पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति की पहचान कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति की पहचान कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति की पहचान कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्री जाति की पहचान कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान वाक्य के अनुसार भी कर सकते हैं। जैसे क फूल, फूल पुल्लिंग है। जैसे फूल खिल गया, तो फूल पुल्लिंग है। डांट, स्त्रीलिंग, मुझे कल अपनी अध्यापिका से बहुत डांट मिली। मुझे कल अपनी अध्यापिका से बहुत डांट मिली। तो यहाँ पर डांट स्त्रीलिंग शब्द है। डांट स्त्रीलिंग शब्द है। ग सूरज, सूरज उग रहा है। ग सूरज, सूरज उग रहा है। तो वाक्य के अनुसार भी हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। तो सूरज उग रहा है, यहाँ पर सूरज पुल्लिंग है। गांठ, घ गांठ, जैसे कि माँ की यह सीख विल्हेम ने गांठ बांध ली। माँ की यह सीख विल्हेम ने गांठ बांध ली। बांध ली, तो वाक्य के अनुसार पता चल रहा है कि यहाँ पर गांठ स्त्रीलिंग है। गांठ स्त्रीलिंग है। अण, माँ, माँ, जो कि एक स्त्री है, तो हम इसकी पहचान अपने आप ही कर सकते हैं कि यह शब्द स्त्रीलिंग है। च बच्चा, बच्चा शब्द की पहचान भी हम स्वयं कर सकते हैं कि बच्चा पुल्लिंग शब्द है। अगर यहाँ पर बच्ची होता तो वह स्त्रीलिंग शब्द होता। तो यहाँ पर बच्चा शब्द पुल्लिंग जाति की पहचान करा रहा है। प्रश्न 4, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, तू, तुम, मैं, हम, आप, इन्हें, तुम्हें, मुझे आदि। जब हम सर्वनाम उपविषय का अध्ययन करेंगे तब मैं आपको बहुत सारे उदाहरणों के साथ इसको अच्छे से समझाऊंगी। क, वह बहुत शरारती था। मैंने इस वाक्य में वह शब्द को रेखांकित किया क्योंकि वह शब्द विल्हेम के लिए प्रयोग हुआ है। विल्हेम के स्थान पर मैंने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। वह बहुत शरारती था। ख, उसे कक्षा में कोई ना कोई शरारत सूझती थी। उसे यहाँ पर उसे शब्द भी विल्हेम के लिए प्रयोग किया गया है। विल्हेम जो कि एक व्यक्ति का नाम है, संज्ञा है, तो मैंने यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। उसे कक्षा में
कोई ना कोई शरारत सोचती थी। ग, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये तो बहुत ही सुंदर है। इस वाक्य में ये शब्द को रेखांकित किया गया है और यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग गुलाब के पौधों के लिए किया गया है, क्योंकि गुलाब के पौधे भी संज्ञा शब्द है। तो मैंने यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके इस वाक्य में ये शब्द को रेखांकित किया है। ये तो बहुत ही सुंदर है। ये घ, आप मुझे स्कूल क्यों भेजती है? घ, आप मुझे स्कूल क्यों भेजती है? आप और मुझे दोनों सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। इस वाक्य में आप शब्द माँ के लिए और मुझे शब्द विल्हेम के लिए प्रयोग किया गया है। अण, इन्हें मेहनत करके ऐसा बनाया गया है। इन्हें किसे? गुलाब के फूलों को, गुलाब के पौधों को इन्हें मेहनत करके ऐसा बनाया गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, गुलाब भी क्या है? संज्ञा है। तो मैंने इस वाक्य में गुलाब के पौधों अर्थात गुलाब के फूलों के स्थान पर इन्हीं शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। क, वह स्कूल में पढ़ता कम, वह स्कूल में पढ़ता कम डैश शरारत ज्यादा करता था। वह स्कूल में पढ़ता कम डैश शरारत ज्यादा करता था। आपको यहाँ पर कोष्टक में दो शब्द दिए गए हैं। आपको इसमें से जौन सा शब्द उचित लग रहा है, आप उसका प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। वह स्कूल में पढ़ता कम और शरारत ज्यादा करता था। अगर मैं यहाँ पर फिर शब्द का प्रयोग लगाऊं तो यह वाक्य सही नहीं होगा। वह स्कूल में पढ़ता कम फिर शरारत ज्यादा करता था, तो यह शब्द गलत है। वह स्कूल में पढ़ता कम और शरारत ज्यादा करता था। ख, तुम्हें वे झाड़ झंकार पसंद है डैश गुलाब के ये फूल। तुम्हें वे झाड़ झंकार पसंद है डैश गुलाब के ये फूल। या तथा तुम्हें वे झाड़ झंकार पसंद है या गुलाब के ये फूल। ग, पिताजी इनकी देखभाल करते हैं। ग, पिताजी इनकी देखभाल करते हैं डैश नियम से खाद पानी भी देते हैं। डैश नियम से खाद पानी भी देते हैं। और लेकिन पिताजी इनकी देखभाल करते हैं और नियम से खाद पानी भी देते हैं। घ, फूलों के ये पौधे ज्यादा सुंदर है। घ, फूलों के ये पौधे ज्यादा सुंदर है डैश इन्हें मेहनत करके ऐसा बनाया गया है। डैश इन्हें मेहनत करके ऐसा बनाया गया है, इसलिए क्योंकि फूलों के ये पौधे ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि इन्हें मेहनत करके बनाया गया है। अगर मैं क्योंकि की जगह इसलिए शब्द का प्रयोग करूंगी तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। फूलों की ये पौधे ज़्यादा सुंदर है, इसलिए इन्हें मेहनत करके ऐसा
बनाया गया है। तो यह वाक्य गलत है। फूलों के ये पौधे ज़्यादा सुंदर है क्योंकि इन्हें मेहनत करके ऐसा बनाया गया है। अणा, उन्होंने एक्सरे मशीन की खोज की। डैश भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने एक्सरे मशीन की खोज की। डैश भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और ताकि उन्होंने एक्सरे मशीन की खोज की और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अब हम विषय संवर्धन गतिविधियां करेंगे। जैसे नंबर 1, माता पिता, दादा दादी घर के सभी बड़े बच्चों के हित के बारे में ही सोचते हैं। बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। किसी बड़े ने आपको कोई सीख या बात समझाई हो तो वह बात लिखिए। किसी बड़े ने आपके घर में आपसे जो भी बड़ा है, मम्मी पापा आपसे बड़े हैं, दादा दादी बड़े हैं, या आपका कोई भाई बहन आपसे बड़ा है, चाचा चाची बड़े होते हैं, तो आपने उनसे कभी ना कभी कोई सीख या कोई बात उन्होंने आपको समझाई होगी। तो चलो इस बात पर चर्चा करते हैं। क, हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क, हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ख, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ख, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ग, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ग, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। घ, हमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। घ, हमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अण, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अण, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको पाठ 4 माँ की सीख से संबंधित भाषा ज्ञान करने में बहुत आनंद आया होगा। अब मैं आपको पाठ 4 माँ की सीख से संबंधित गृह कार्य देना चाहती हूँ। गृह कार्य, सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने गलत लगाइए। क, विल्हेम शरारती बालक था। विल्हेम शरारती बालक था। ख, विल्हेम माँ से डांट पड़ने पर स्कूल न जाने की जिद करता था। विल्हेम माँ से डांट पड़ने पर स्कूल न जाने की जिद करता था। ग, वह स्कूल में पढ़ता कम खेलता अधिक था। ग, वह स्कूल में पढ़ता कम खेलता अधिक था। घ, विल्हेम को खेलते हुए बच्चे खुश लगे। घ, विल्हेम को खेलते हुए बच्चे खुश लगे। अण, विल्हेम को गुलाब के पौधे बहुत सुंदर लगे। अण, विल्हेम को गुलाब के पौधे बहुत सुंदर लगे। किसने कहा, किससे कहा? क, ये बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। यह वाक्य किसने किससे कहा? ख, इन्हें किसने उगाया है। इन्हें किसने उगाया है। ग, लाल पीले गुलाबों के ये पौधे बेजोड़ हैं। ग, लाल पीले गुलाबों के ये पौधे बेजोड़ हैं। किसने किससे कहा? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, माँ ने विल्हेम को क्या सीख दी?
क, माँ ने विल्हेम को क्या सीख दी? ख, खेलते हुए बच्चों को देखकर विल्हेम ने क्या सोचा? ख, खेलते हुए बच्चों को देखकर विल्हेम ने क्या सोचा? अब हम पाठ 4 माँ की सीख व्याख्यान 2 से संबंधित गृह कार्य की जांच करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने गृह कार्य अपनी कॉपी में कर लिया होगा। गृह कार्य कक्षा में करवाए गए पाठ 4 माँ की सीख से संबंधित कठिन शब्द और शब्द कॉपी में लिखो। कठिन शब्द नंबर 1 विल्हेम, नंबर 2 शरारती, नंबर 3 शिक्षक, नंबर 4 जिद, नंबर 5 स्कूल, नंबर 6 झाड़ झंकार, नंबर 7 सूरज, नंबर 8 बारिश, नंबर 9 बेजोड़, नंबर 10 मेहनत, नंबर 11 फर्क, नंबर 12 परिश्रम, नंबर 13 गांठ, नंबर 14 बांध, नंबर 15 पुरस्कार, नंबर 16 खुशबूदार, नंबर 17 भौतिकी, नंबर 18 नोबेल, नंबर 19 गुलाब, नंबर 20 जीवन। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ नंबर 1 शरारती नटखट, नंबर 2 शिक्षक अध्यापक, नंबर 3 बेजोड़ अनोखा, नंबर 4 फर्क अंतर, नंबर 5 स्कूल पाठशाला, नंबर 6 खुश प्रसन्न, नंबर 7 परिश्रम मेहनत, नंबर 8 सूरज रवि, नंबर 9 सुंदर खूबसूरत, नंबर 10 जीवन जिंदगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।